हुआ? मुझे ये जानना है। You spoke for 2 minutes. Let Sudhanshu Trivedi come in. He is waiting for his turn. सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आज कई सारे सवाल होंगे। सबसे पहले, क्योंकि आप सरकार में हैं, बहुत बड़ी कामयाबी सरकार को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ या बट हम कुछ भी कर ले, ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है जो G20 में इस शासन ने हासिल करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ सवाल जो कि विपक्ष उठा रहा है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष सेटिस्फाइड नहीं है? वो अनसेटिस्फाइड रहता ही है, पॉलिटिकली आप लोगों का झगड़ा होगा, लेकिन ये तो देश का मामला है, इसमें तो इंडिया और भारत ना करें हम। नहीं, देखिए समस्या क्या है कि कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं और पूरा विपक्ष विघ्न संतोषी हो गया है कि किसी भी अच्छे कार्य में विघ्न कैसे उत्पन्न किया जा सके। अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 161/181 है, परंतु शायद उन्हें पता नहीं है कि इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना हमसे 30.2 पर है। वो चाइना जहां का कि फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया, कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं है। मैं उस फॉरेन मिनिस्टर का नाम पूछकर किसी के लिए समय नहीं जाया करना चाहता। क्विंग गैंग, ये जरा इको हो रहा है मेरा, इसको ठीक करवा दीजिएगा। 2 जनरल गायब हो गए, पता नहीं। सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, उसका जो ओनर था जैक मा, वो गायब हो गया, पता ही नहीं रहता। गजब का फ्रीडम इंडेक्स है। उस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान हमसे ऊपर था, जहां वो शॉट आया था कि तालिबान ने जाके महिला एंकर्स को लिटरली गन पॉइंट पे हटा दिया कि हट जाओ जाके। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कौन सी एजेंसी वाले लोग हैं, ये कौन है वो लोग जो ऐसी रेटिंग देते हैं, और उससे ज्यादा गिरी मानसिकता के वो लोग हैं जो इस पे आके हल्ला मचाते हैं। अब आते हैं G20 के ऊपर। देखिए, इतनी बड़ी भारत की सफलता कि हमने G20 को G21 बना दिया मोदी जी के नेतृत्व में। आज पूरी अफ्रीकन यूनियन हमारे साथ आ गई। अब भारत को यदि फ्यूचर में एक्सपेंशन करना है तो हमारे सामने दुनिया में 2 ही एरिया हैं, एक है अफ्रीकन कंट्रीज और एक है फार ईस्ट, यानी जिसमें आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वियतनाम, कंबोडिया का क्षेत्र है। दोनों को किस सामंजस्य के साथ एक साथ किया, परंतु वह नहीं समझ में आ रहा है। बायोफ्यूल का हमने अलायंस बनाया, चलिए वो छोड़ दीजिए। अभी एक विजुअल दिखाया जा रहा था, बस एक लाइन बोल दूं अमित जी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस G20 के बाद आज रुक गए और भारत के साथ स्पेशल ट्रेड पे बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान गए नहीं। वो सऊदी अरब जिसके बारे में क्या क्या कहते थे, आपकी तो पार्टी के वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे ना, जफरुल्लाह क्या नाम था उनका, जो कहे थे कि मैं कहूंगा कि पूरे अरब कंट्रीज आके भारत पर अटैक कर दें। भैया वो आए और बिजनेस की बात करके जा रहे हैं, और आपका माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कह रहा था अटैक कर दे। साहब, कितनी वाहियात थिंकिंग आप लोगों की बैकग्राउंड की है, इसे सोचना चाहिए। और कितनी वास्तविक थिंकिंग है, इन दोनों में तुलना करनी। जी जी, मैं अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय दुबे, मैंने आपके साथ ओपन करना चाहता था डिबेट, लेकिन आप तक आवाज नहीं गई। आपको मेरी आवाज मिल रही है सकुशल? यू गेटिंग? जी हाँ, मिल रही। जी अभय जी, यस यस। अभय जी, राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर हैं, ब्रसल्स हैं, बाहर हैं लगातार, और वो लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत के अंदर, अक़लियतें, अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जबकि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया भारत के अंदर है और एक इस्लामिक देश है, और वो भारत की लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ बात कहने का कुछ मौका होता है? जब भारत में G20 हो रहा था, विदेश में जाकर ये बात कह के कितने वोट हासिल हो जाएंगे? अमीश देवगन जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सफल हुए इस बात में कि एक कॉमन दिल्ली डिक्लेरेशन हम लोगों ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप इसको समालोचना की तरह देखिए, जिससे सरकार को सुधार करने का प्रयास मिले। जब आपने बात की तो मैं बता दूं कि तुर्की वो देश है जिसने हिंदुस्तान में कश्मीर में आने से इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार कर दिया, जबकि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के लिए जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का समूह है उसमें तक मुखरता से यह मुद्दा उठाया, सऊदी अरब ने, मिस्र ने और तुर्की ने। अब बात जो सुधांशु जी कर रहे थे, मैं आज आपको एक बात का और संज्ञान देना चाहता हूं। जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का था वो बहुत महत्वपूर्ण है। G20 में उन्होंने कहा नवंबर के
एंड में हम लोग, जब हमारे पास ये अध्यक्षता रहेगी, सारे शेरपाओं G20 के बैठेंगे और इस बात का मूल्यांकन करना प्रारंभ करेंगे कि इस डिक्लेरेशन पर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपको 2014 से आज तक आपके प्रधानमंत्रित्व काल की G20 का एक छोटे से ग्लिम्सेस देना चाहता हूं। जब पहली बार आप प्रधानमंत्री बनकर G20 में गए तो अमीश देवगन जी के साथ में डिबेट में था और अमीश देवगन जी ने यह बात कही थी कि हम लोग जो टैक्स इवेजन है और जो काला धन है विदेशों में, उस पर मुखरता से काम करेंगे और 17 से वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू हमको इंफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगी। अभी चीन की बात कर रहे थे सुधांशु जी, एक नाम भूल गए आप, चांग चुंग लींग का, कहां गायब हो गया वो, जो अगस्ता वेस्टलैंड की चार्जशीट में था, जिसके संबंध विनोद अडानी जी से थे, जिन पर आरोप है जिस कंपनी पर कि मेरा वो सवाल कहां गायब हो गया? 20,000 आप सांगशुंग ली पर चले किया। गए, आप वो नरेंद्र मोदी के G20 में 2014 से अभी तक के भाषणों पे चले गए। मेरा सवाल का गायब कर लिया। मैंने तो राहुल जी पर सवाल पूछा था, जो आपके नेता हैं। वो भी जवाब देता हूं। नेता के बारे में तो जवाब दीजिए। जो सवाल मैंने पूछा 2.5 मिनट में आपको 30 सेकंड भी नहीं मिला उस पर जवाब देने के लिए। मेरा बड़ा सिंपल सवाल था, जब देश में G20 हो रहा था तो राहुल गांधी को अल्पसंख्यक खतरे में क्यों दिख रहे थे, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को भारत की लीडरशिप में भरोसा दिख रहा था, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। टेल मी दैट। मैं उन सवालों के जवाब देश को दे रहा हूं, जो सवाल ना अमीश देवगन जी उठा सकते हैं ना उनका जवाब ले सकते हैं। आज वो बहुत जरूरी है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रधानमंत्री जी बात की, उस जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, आपने ग्रीन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की, तो आप बताइए ना, आप बायोडायवर्सिटी एक्ट को डाइल्यूट कर देंगे, आप फॉरेस्ट एक्ट को डाइल्यूट कर देंगे, आप ट्राइबल एक्ट को डाइल्यूट कर देंगे और हिंदुस्तान में क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये बताइए, तो राहुल गांधी को क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठाना चाहिए था ना ब्रसेल्स के अंदर। आपको अगर लग रहा था तो राहुल गांधी शुड हैव रेज्ड क्लाइमेट चेंज इन ब्रसेल्स, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व पे बोला, उन्होंने बोला बीजेपी और आरएसएस हिंदुवादी नहीं है, उन्होंने बोला यहां पर लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, उन्होंने बोला कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज की बात करते राहुल गांधी काहे बात कर रहे थे दूसरे विषय की? यहां आप क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। कमाल है, आपका नेता क्लाइमेट चेंज पे बोल रहा है क्या? योर लीडर स्पोक ऑन क्लाइमेट चेंज। इफ यस से यस, इफ नो से नो। द आंसर इज नो। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। कांग्रेस पार्टी आपने एक शब्द नहीं बोला। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। ओके, सुधांशु 30 सेकंड देना। कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई क्लाइमेट चेंज की, जयराम रमेश जी ने, पवन खेड़ा जी ने, राहुल गांधी जी ने भी सही बात, राहुल गांधी जी ने आज के प्रासंगिक में तो राहुल जी की बात कर रहा था। ठीक है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी कम इन। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी कोट एंड कोट, राहुल गांधी कैटेगोरिकली सेड इन यूरोप कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ दिक्कत है और बीजेपी और आरएसएस जो है वो कतई हिंदुवादी नहीं है। जवाब सुधांशु। देखिए, मैं बहुत साफ करना चाहता हूं, भारत के अंदर अल्पसंख्यकों